दोस्तों, मैं हूं संदीप भटनागर, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम भारत की भाषा। आज पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर कई एयर स्ट्राइक किए हैं और ये पाकिस्तान की एक पत्रिका प्रोविंस है और खासकर बरमाल डिस्ट्रिक्ट में। और ये टीटीपी के जो सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं उन पे किया है पाकिस्तान ने। और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक ये स्ट्राइक्स लमन और उसके आसपास 7 गांव में टारगेट किया है, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है और 15 लोगों में कुछ बच्चे हैं और कुछ लेडीज हैं। अब बताइए, बच्चे और लेडीज भी टेररिस्ट एक्टिविटी करने लगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टीटीपी है क्या और पाकिस्तान को टीटीपी से इतनी नफरत क्यों है और टीटीपी चाहता क्या है, और ये जो लड़ाई हो रही है पाकिस्तान आर्मी और टीटीपी के बीच में, ये कहां जाके खत्म। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की नजरों में 2 तरीके के तालिबान थे। एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी कहते हैं, और दूसरा तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, जिसे टीटीए कहते हैं। उसमें एक बैड था, एक गुड। जो टीटीपी था वो बैड तालिबान था और टीटीए जो था वो गुड तालिबान था। अब क्या हुआ है, जब अमेरिका गया अफगानिस्तान से, उसके बाद दोनों ही गुड और बैड एक ही हो गए हैं। पहले पाकिस्तान सुबह शाम बोलता था दीज आर, हम गुड बैड तालिबान के अगेंस्ट में एक्शन लेंगे और गुड तालिबान को छोड़ देंगे। बहुत लोगों ने कहा था, इवन यूएन ने कहा था कि देयर इज नो डिस्टिंग्विशन बिटवीन गुड एंड बैड तालिबान। जो एक साधारण आदमियों का, जनरल पब्लिक का कत्ल कर रहा है वो आतंकवादी है, उसमें अच्छे और बुरे नहीं हो सकते हैं। उस वक्त पाकिस्तान माना नहीं, और अब कोई भी पाकिस्तान में गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात नहीं करता। सब कहते हैं तालिबान, और इसको कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान है क्या? ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मेनली खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पे इन्होंने अपना घर बना रखे हैं, और ये संख्या में करीब 7 से 8 हजार टोटल हैं। इनको बाकियों का भी सपोर्ट मिलता है, आईएसआईएस का भी मिलता है, और टीटीए तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन उनके अपने जो लड़ाकू हैं वो 7 से 8 हजार हैं। और इनका पर्पस है पाकिस्तान में शरिया लॉ लाने का। मैं बार बार पाकिस्तान के लोगों से यह बात करना चाहता हूं कि उसमें खराबी क्या है। आपका लॉ यही बोलता है, आपने बांग्लादेश में यही काम कराया है और यू आर वेरी हैप्पी कि अब वहां पे जमायती इस्लामी आ गई है तो वहां पे शरिया का राज होगा, आप बहुत खुश हैं। अफगानिस्तान को तोड़ 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 के आपने लास्ट में वहां पे शरिया लॉ ले ही आए आप। ईरान में एक तरीके का शरिया लॉ है, यू आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो पाकिस्तान में शरिया लॉ क्यों नहीं ले रहे? क्यों अपने लोगों को रोज रोज मरवा रहे हैं आप? और मैं अगर आपको एक बात बताऊं, 2024 का, केवल 2024 में पाकिस्तान आर्मी के 193 जवान अभी तक मारे गए हैं, और जो ये लोग हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनके भी 300 साढ़े 300 लोग मारे गए हैं अभी तक, केवल इस साल में। और सबसे बड़ी घटना जो है वो मैं बताता हूं आपको, 9 जून को हुई थी, जिसमें लकी मारवत डिस्ट्रिक्ट में एक मिलिट्री ट्रक पे इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें 7 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए थे। मैं ये 3-4 घटना बता रहा हूं जो कि बहुत बड़ी हुई थी, बाकी एक दो करके तो रोज मारे जाते हैं डेली बेसिस पे। और दोस्तों,
मैं ये चीज एग्जैगरेट करके नहीं बोल रहा हूं। डेली, अब क्या होता है कि डेली एक दो मारे जाते हैं और उसकी न्यूज आती ही नहीं है। पिछले साल 700 हमले किए हैं टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी पे। 700। 700 का मतलब है कि एक दिन में 2 हमले, एवरेज एक दिन में 2 हमले। अब 2 हमलों में एक आदमी तो मरेगा ना, या नुकसान तो पहुंचेगा ही। तो ये लकी मरवत में 9 जून को हुआ था। उसके बाद 20 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में, उसमें 6 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। और जो लेटेस्ट हुआ था वो 22 दिसंबर का था, जिसका रिटेलिएशन आज पाकिस्तान आर्मी ने दिया है। और ये हुआ था साउथ वजीरिस्तान में। इसमें एक चेक पॉइंट पे मिलिटेंट्स ने हमला किया था, जिसमें 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे और 8 घायल हुए थे उसमें। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इनका मकसद क्या है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही चाहती है। आप पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन देखिए, वो भी यही चाहते हैं कि देश में शरीयत लॉ हो। आपकी टीटीपी ये भी यही चाहती है। टीएलपी, तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो भी यही चाहती है। आपके मौलाना फजलुर रहमान की पूरी पार्टी, जिनके पास 24,000 मदरसे हैं उनके अंडर में, वो भी यही चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? आप दूसरों के देश में तो शरिया लॉ चाह रहे हैं, अपने देश में नहीं चाह रहे। और आपके लोग, पूरी पब्लिक सब कह रही है कि शरिया लॉ ले आओ। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि आप डेमोक्रेसी के पीछे पड़े किस लिए हुए हैं। डेमोक्रेसी आपको दे क्या रही है? डेमोक्रेसी आपके यहां वैसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप वो आपकी कायम रहेगी। अगर शरिया लॉ लग जाए तो और अच्छी तरीके से कायम रहेगी कि किसी ने चोरी की है तो उसके हाथ काट दो। बाकी तो शरिया का लॉ चल ही रहा है। केवल क्रिमिनल लॉ तो नहीं है, केवल अपने फैमिली लॉ जो है वो शरिया के हिसाब से किया हुआ, जिसमें 4 शादियां हैं, हलाला है, फलाना ढिमाका, मतलब जो चीज आपके फेवर की है वो आपने शरिया से ले ली। लेकिन जो चीज आपके फेवर में नहीं है, जैसे क्रिमिनल लॉ, पत्थर मार के मारने वाला, वो आप अडॉप्ट नहीं कर रहे। वो आप क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे? क्योंकि उससे आप ही को नुकसान है, आप ही के लोग मरेंगे उसके अंदर। इसलिए यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। इसलिए आपने एक तरीके से पार्शियल, इसे कहते हैं पार्शियल शरिया लॉ लागू किया हुआ है। तो टीएलपी वाले यही तो बोल रहे हैं, टीएलपी और टीटीपी दोनों यही तो बोल रहे हैं कि आप पूरा शरिया लॉ ले आओ। अब दोस्तों, आप ये देखिए कि पूरा पाकिस्तान की आर्मी लगी हुई है टीटीपी के अगेंस्ट में। कभी पाकिस्तान की आर्मी ने सोचा था कि अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पूरी फौज या उनकी लीडरशिप टीटीपी को अपने पास रखेगी, उनका साथ देगी और उनके साथ पाकिस्तान को पेलेगी? वो तो आपका बर्दली मुल्क था। अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान को बर्दली मुल्क नहीं बोलता, वो कहता है ये नेबर कंट्री है। और पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि ये हमारे जो है बर्दली मुल्क है, मुसलमान मुसलमान भाई भाई। अफगानिस्तान नहीं बोलता। और अफगानिस्तान के लोग अब जग गए हैं, उनको पता चल गया है कि जो आज अफगानिस्तान की हालत है वो केवल पाकिस्तान के रीजन से हुई है। अमेरिका भी जानता है कि जो उनकी अफगानिस्तान में हार हुई है वो पाकिस्तान के कारण हुई है। और
इंडिया भी ये जानता है, दोस्तों मेरी बात का ख्याल रखिएगा, कि अगर हमने पाकिस्तान को इधर उधर नहीं भटकाया तो वो फिर इंडिया में आएगा। अच्छा है इसको भटकाओ। और मैं तो कहता हूं कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट टीटीपी के साथ मिलके कोई ऐसी हरकत करे जो कि नॉर्मल पब्लिक पे ना हो, पाकिस्तान की आर्मी पे हो, तो क्यों ना सपोर्ट करें। पाकिस्तान की आर्मी भी तो खालिस्तान बनाना चाहती है, मणिपुर में दंगे करवाती है, बॉम्बे में अटैक करवाती है, पार्लियामेंट में अटैक कराती है, बॉम्ब ब्लास्ट कराती है। जो बॉम्ब ब्लास्ट का अपराधी है उसको अपना कराची में रखा हुआ है, दाऊद इब्राहिम को। जितनी भी आतंकवादी की तंजीमें हैं वो सब पाकिस्तान में है। तो हिंदुस्तान क्यों ना करें टिट फॉर टैट। अगर नहीं किया तो पाकिस्तान ऐसे ही घुस के मारता रहेगा हिंदुस्तान को, और हम यही बोलते रहेंगे कि बस अगली बार मत करना, अगली बार करोगे तब हम देख लेंगे। और मोदी ने यही किया, अगली बार की नौबत ही नहीं आने दी। चारों तरफ से फंसा के रखा है पाकिस्तान को, कोई कहीं ना कहीं। लेकिन मैं जानता हूं जो चीज पहले नहीं होती थी वो अब होना क्यों शुरू हुई। टीटीपी क्यों घुस के मार रहा है। और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो साथ दे रही है, उनके साथ आईएसआईएस के सोल्जर्स भी आ गए हैं। हाँ, ये कल को हिंदुस्तान के लिए जरूर एक मसला बन सकता है, बिल्कुल मसला बन सकता है। लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। और शायद इसीलिए जो अमेरिका ने कल बोला है, जॉन मिलर ने भी बोला है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं पाकिस्तान की, उनके लिए जो 4 कंपनीज को उन्होंने बैन किया है। और ये कहा है कि ये हो सकता है कि ये पाकिस्तान यूएस में अटैक करे। तो देखिए ये है क्रेडिबिलिटी। जो आपका सबसे अच्छा दोस्त था यूएस, सबसे अच्छा दोस्त, नॉन नेटो अलायंस थे आप उनके, वो ये कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है इस पे। आपको कोई माने या ना माने, हिंदुस्तान ने आपको यूएस से दूर किया, आपको चाइना से दूर किया। जो चाइना से आप मांग रहे हैं सेकंड हिट कैपेबिलिटी, चाइना ने मना कर दिया कि भैया हम पूरे दुनिया में बदनाम हो रखे हैं तुम्हारे चक्कर में। जिसने भी पाकिस्तान का साथ दिया, जो पाकिस्तान के साथ है, वो पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि ये आतंकवादियों के साथ है। और चाइना का नाम उसी लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया का नाम उसी लिस्ट में है। इसलिए हर कंट्री पाकिस्तान से कन्नी मारता है, भैया इसको दूर रखो। कुछ पैसे हो तो दे दो। सऊदी अरेबिया कहता है ठीक है 1-2 बिलियन चाहिए, ले लो, रख लो, लेकिन हमको अपने से मिलाओ मत, हमसे आके गले मत मिलो। दोस्ती नहीं है हमारे तुम्हारे बीच में, नौकर हो नौकर की तरह रहो, हम गले नहीं लगेंगे। और यही काम दुबई करता है। तो मैं कह रहा था कि ये इंडिया की कूटनीति है कि जो पाकिस्तान को सब जगह से घेरा हुआ है, पूरे देखिए उनके चारों तरफ से। चाइना इज नॉट हैप्पी, ईरान इज नॉट हैप्पी, इंडिया नॉट हैप्पी, अफगानिस्तान नॉट हैप्पी। तो उनके तो जितने भी पड़ोसी हैं सब नॉट हैप्पी। और हैप्पी कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश आज के दिन में बड़ा बहुत खुश हो रहा है। चलिए उसके बारे में तो हम कई वीडियोस बना चुके हैं और आगे भी बनाते रहेंगे जो जो डेवलपमेंट होगी वहां पे। तो दोस्तों हम बात पे आते हैं कि ये जो एक आज 15 लोगों को मारा है और एयर स्ट्राइक की है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की सॉवरेनिटी को भंग किया है। जो ये बोलते थे इंडिया ने जब किया था पहले स्ट्राइक बालाकोट, कहा कि आपने कैसे कर दिया, वो तो आपने क्वेश्चन किया। आज अफगानिस्तान क्या क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने अफगानिस्तान में जाके कैसे किया? क्या अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं है? हमारे भी तो आतंकवादी आते थे पाकिस्तान में, इसलिए जाके पाकिस्तान को मारा हमने बालाकोट में। और उसमें पूरी दुनिया ने कहा कि जो किया बहुत अच्छा किया। और शायद जो आपने किया वो आपकी निगाह में बिल्कुल ठीक है और दुनिया ने बोला भी नहीं उसके अगेंस्ट में।
लेकिन एक बात आप सुन लीजिएगा, ये कर्म है, कर्मा है। आप जैसा करोगे आपको वैसे फल मिलेगा। आप डबल गेम करोगे तो दुनिया आपके साथ डबल गेम करेगी, उसका आपको भुगतना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये तो सुना होगा, या तो मैं सुनाता हूं, सुन लीजिए। तो यही है कि जैसे कर्म करोगे आपको भगवान या अल्लाह उसी की तरह से परिणाम देंगे। और जो आपने हिंदुस्तान के साथ किया, जो आपने अफगानिस्तान के, हिंदुस्तान के साथ तो चलो जो किया सो किया, इंडिया ने भुगत लिया, लेकिन अफगानिस्तान तो बर्बाद हो गया, आपके चक्कर में बर्बाद हो गया। वहां पे आप सुनिए, वहां के बच्चों की और वहां की लेडीज की आहें, बद्दुआएं आपको लगी हैं। जो बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं आज के दिन में, छठी कक्षा के बाद वो पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। इवन मेडिकल के बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस बंद करा दिए अफगानिस्तान में। क्या उनकी बद्दुआएं आपको लगेंगी नहीं? और ये बद्दुआओं का ही नजर है, और अभी तो ये बद्दुआएं शुरू हुई हैं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आपको उस जगह पे पहुंचा के छोड़ेंगे ना जिन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ा। साहब, आप किस खेत की मूली हैं? और अभी तो उनके पास अगले 10 साल के लिए हथियार यूएस ऑलरेडी छोड़ के गया है। और ये बहुत अकलमंदी का काम किया है यूएस ने, बहुत ही अकलमंदी का काम किया। उनको पता था कि अगर उन्होंने ये नहीं किया तो कल को पाकिस्तान कब्जा कर लेगा अफगानिस्तान पे। वो इतना असला छोड़ के गए हैं, $1 बिलियन का, जो 10 साल अभी और चलेगा। 10 साल, 10 साल में तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आपके पास फ्यूल के लिए तो पैसे नहीं है, जो कि आपके वो जो आर्मी चीफ थे वो बोलते थे पहले वाले हैं। आपने 5 प्लेन आज चलाई कैसे? वहां का फ्यूल कैसे आया? और चलिए, अगर ये लोग टीटीपी ऐसी ही मारती रही तो कब तक करोगे, कब तक बचाओगे? इस बात का ख्याल रखना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, और आपकी वो हालत होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। क्यों? और हर तरीके से, हर तरफ से आप पिस रहे हो आज के दिन में। वो केवल उसका रीजन 2 है, एक आपकी अपनी पॉलिसीज और दूसरी हिंदुस्तान के साथ आपने जो जो किया है 1947 के बाद से आज तक, जो हिंदुस्तान सहता रहा है, अब हिंदुस्तान ने कसम खा ली है कि वो सहेगा नहीं और बराबरी का जवाब देगा। बराबरी का किया, आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। और ये शायद उस चीज की एक कड़ी थी, और ये कड़ियां खत्म नहीं होनी है। ये कड़ियां चलती रहेंगी जब तक कि आपके जो दुलारे हैं, अनमोल रतन हैं, हाफिज सईद टाइप के लोग, दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग, जंवियार टाइप के लोग, जब तक ये हिंदुस्तान में वापस नहीं आएंगे या उनको वहां पे कत्ल नहीं किया जाएगा, तब तक ये बात चलती रहेगी। और जब तक कि आप घुटनों पे आके नहीं बोलोगे कि अब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी, तब तक आप इसी तरीके से पिटते रहोगे। चाहे हल्के हल्के ही पिटते रहो, लेकिन पिटते रहोगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।